हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ सिन्हा है। और ये जो अभी आपका न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आया हुआ है, इस पोस्ट के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप का जो एग्ज़ाम होता था अभी तक एक ही फेज का एग्ज़ाम होता था, सिंपल वन फेज। अभी इन्होंने दो फेज कर दिया है, प्रीलिम्स और मेंस। तो थोड़ा सा आपको पैटर्न चेंज कर दिया है एग्ज़ाम का। अभी तक एग्ज़ाम में जो हो रहा था सिंगल पैटर्न आ रहा था, डबल उन्होंने कर दिया है, दो बार एग्ज़ाम लेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप न्यू इंडिया कोई भी इंश्योरेंस का एग्ज़ाम ले लो या फिर कोई भी बैंक ले लो, कंडक्टिंग बॉडी का नाम IBPS है। जब वो लेती है तो इसी तरीके का अगर एक जगह एग्ज़ाम का फॉर्मेट डिसाइड कर दे, सारी जगह एप्लीकेबल हो जाता है। यानी यहाँ पे आपको प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और फिर इंटरव्यू होगा। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मेटिंग मैंने बताया। अब हम लोग थोड़ा सा इस कोर्स के ऊपर आते हैं। सबसे पहला चीज़, वेज ऑफ गेटिंग सिलेक्शन। क्या करेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है, ये सब चीज है। नंबर वन थिंग इज आप एक्यूरेट करो, एक्यूरेट स्टडी। जो भी पढ़ें सही पढ़ें, नहीं तो ना पढ़ें। ठीक है, स्टडी ओनली दोज टॉपिक्स, स्टडी ओनली दोज थिंग्स which are asked in bank PO, which are asked in exam, right? ठीक है, आप वही चीज पर ये जो एग्जाम में पूछा जाता हो, अनाप शनाप नहीं पढ़ना है। You are here to crack exam, not to gain knowledge. You are here to crack exam, but not to gain knowledge, but not to gain knowledge. आप यहाँ, आपका मकसद क्या है? नॉलेज गेन करना मकसद नहीं है। आपका मकसद है कि भाई हमें जॉब चाहिए, चले जाएं जॉब करना। ठीक है, ये सब चीज है। पहला चीज क्या होगा, आप अच्छा पढ़ें और वही पढ़ें जो पूछा जाता है। ठीक है, यू आर हेयर टू क्रैक द एग्जाम बट नॉट टू गेन नॉलेज। नॉलेज गेन करने के लिए नहीं आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं एग्जाम किसी भी तरीके से क्वालिफाई हो जाए। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, गाइडेंस। गाइडेंस बहुत जरूरी चीज है, बहुत बड़ा चीज है। पढ़िए, उसके अंदर जो खुद सिलेक्शन लिया हो, हेल्प हो जाएगा आपको सिलेक्शन में, बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो है स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल कैसा है, क्या नहीं है, ठीक है, इसके ऊपर होता है। कहा, ठीक है, ये सब चीजें। और स्मार्ट स्टडी, ये बहुत बेटर करता है। एक हार्ड स्टडी होता है, एक स्मार्ट स्टडी होता है। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करिए। अब मैं सब पे इस पे एक एक करके आपको बताऊंगा। ठीक है, three ways of getting selection. Number one, गाइडेंस। आखिर गाइडेंस क्या है, किस चिड़िया का नाम है गाइडेंस? गाइडेंस क्या बोलते हैं? ठीक है, देखिए, गाइडेंस का मतलब यहाँ ये होता है कि जब एग्जाम में अपीयर होते हैं, राइट, जब एग्जाम में बैठते हो तो आपका कुछ तैयारी इस तरीके से होना चाहिए कि एग्जाम में सिलेक्शन हो। उसमें गाइडेंस बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। गाइडेंस का मतलब ये है, गेट स्टडीड by that person who himself has cracked bank exam, बैंक PO एग्जाम। कहने का मतलब क्या है कि अगर मुझे पढ़ना ही पड़ रहा है, मैं उस इंसान से क्यों ना पढ़ूं
जो कि खुद उसने बैंक जो एग्जाम निकाला हो, ठीक है। एक नोट करिए मैसेज, इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल always follow the footprints of successful person. Always follow the footprints of successful person. अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मैं क्या करूँगा, किसी दूसरे का आदमी जो सक्सेसफुल है उसके रास्ते पे चलूंगा तो मेरा भी सक्सेस हो जाएगा। अब एक समझो, एक एग्जांपल समझो आप कि आपको कपड़ा स्टिच करना सीना है, अगर आपको नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे, किसी से देखोगे और सीखोगे। जो दिखाएगा और सिखाएगा उसको आता होगा। आप जैसे आप कहीं भी जाओगे देखोगे कि जो कपड़ा सिला रहा है या आपको बता रहा है ऑलरेडी जानता है, तभी तो आपको सिखा रहा है। या कार ड्राइविंग है, कार ड्राइविंग कौन सिखाएगा? कार ड्राइवर, ठीक है। कार ड्राइविंग है, एग्जाम्पल है, कौन सिखाएगा? कौन लर्न करा सकता है? कार ड्राइवर। सेम वे स्विमिंग करना है, कौन सिखाएगा? स्विमर। ये फैक्टर होता है, समझना नहीं बात। अब होता यह है कि फैकल्टी, जैसे आप जाओगे कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, राइट, या फिर आप कहीं ट्यूशन सेंटर जाते हो, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम है वहां पे? कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर में जहां भी कहीं जा रहे हैं वहां एक चीज ये रहता है, कोचिंग सेंटर ट्यूशन में आप जहाँ जाओगे वहां एक चीज क्या रहता है कि जो फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट 99.9% अनक्वालिफाइड इन नेचर। अनक्वालिफाइड, इसका मतलब क्या है अनक्वालिफाइड? मुझे अगर बैंक पीओ बनना है तो मैं टीचर से पूछूंगा सर आप बैंक पीओ हो या बैंक क्लर्क हो या इंश्योरेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो या इंश्योरेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस असिस्टेंट का आप कुछ निकाले हो, कुछ क्रैक किए हो। अनक्वालिफाइड इन द सेंस है कि बैंक पीओ, क्लर्क, इंश्योरेंस का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या असिस्टेंट, किसी तरह का एग्जाम नहीं निकला हमसे, किसी तरह का एग्जाम नहीं निकला, और आपको पढ़ा रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो कुछ अलग हटके करना पड़ेगा, है ना, कुछ अलग हटके। अलग हटके क्या है? पहला चीज तो यही है, फर्स्ट थिंग, आप पैसे देख के पढ़ रहे हो, बाई पेइंग फीस पढ़ रहे हो, बाई पेइंग फीस। तो पहला चीज तो मैं से ध्यान रखिए कि आप जब भी पढ़ने जा रहे हो तो फैकल्टी हमेशा वैसा हो जो खुद बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, इंश्योरेंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर असिस्टेंट का भी एग्जाम कम से कम क्लियर किया हो। ये नहीं मिलेगा अगर उन्होंने खुद क्लियर नहीं किया है, ठीक है। तो आपका क्या क्लियर होगा आप ही बताओ। मेरा एग्जाम नहीं निकला, मैं आपको निकाल दूंगा? नहीं निकलेगा। आप तो पहले पूछोगे सर आपका नहीं निकला तो मेरा क्या निकाल दोगे, ठीक है। आप जब अपने लिए मेहनत नहीं कर पाए, हम तो वो स्टूडेंट है जो पैसे देते हैं और फिर हम चले जाएंगे, फिर आप मेरे को और आपको। कहने का मतलब ये है अगर जब मेरा ही सिलेक्शन है तो आपका कहाँ सिलेक्शन होगा? ये सब चीज एक फैक्टर रखता है, बिगेस्ट फैक्टर है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा, बिगेस्ट फैक्टर है कि सिलेक्शन नहीं होने का कैंडिडेट्स का, ठीक है। बहुत सारे इसमें ऐसे फैकल्टी रहते हैं जो खुद भी बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं और आपको भी पढ़ा रहे हैं। फैकल्टी ऐसे रहते हैं जो खुद बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बिगेस्ट फैक्टर क्या है कि आपका टीचर ही अनक्वालिफाइड इन नेचर है, तो जब वो खुद क्वालिफाइड नहीं है, मेरा क्वालिफाई होना असंभव है, तरह से बहुत मुश्किल है। तो ये सब चीज है। और गाइडेंस का ही अकेले वेटेज जो है, इसी सेक्शन का वेटेज जो है 45% वेटेज गाइडेंस का है। सही से कोई रास्ता दिखा दिया, मार्गदर्शन दिखा दिया, सिलेक्शन हो जाता है। नहीं दिखाया तो टाइम लगता है, ठीक है। मेरा खुद का सिलेक्शन, ठीक है, 2010 में मैंने खुद 3 मंथ में सिलेक्शन लिया है। मैं खुद स्टेट बैंक का मैंने सिलेक्शन पाया 2010 बैच का। मैं वहाँ पे एज ए प्रोविजनरी ऑफिसर ज्वाइन किया, ठीक है। तो मेरा 3 महीने में सिलेक्शन हुआ, 3 महीना। आप पूछेंगे कैसे?
जैसे मैं तैयारी करता हूँ, मतलब जैसे मैं 2010 में मैंने तैयारी करना चालू किया, तो मेरा साथ का रूममेट था जो 2009 बैच में, उसने हमने और उसने दोनों ने एमबीए पढ़ के एक्चुअली ग्रेजुएशन पाया हम लोग, और वो 2009 में ही उसका स्टेट बैंक में सिलेक्शन हो गया, चला गया नौकरी करने। वही जैसे पढ़ाई करते हैं ना एमबीए का 2 साल, उसी पढ़ाई के दौरान उसने पढ़ा और क्वालिफाई किया, कई कोचिंग्स भी लिया था उसने। तो जब एक्चुअली इसका मेरा प्लेसमेंट हो गया था 2009 में, बट होता ही है ना कि कंपनी प्राइवेट जॉब है, प्राइवेट जॉब का कोई एक तरीके से समझ लीजिए कोई जॉब की गारंटी नहीं होती है प्राइवेट जॉब में, ठीक है, आज है कल नहीं भी हो सकता है। वही चीज़ है हमारे साथ, ये चीज़ हुआ कि ले ऑफ हुआ, ले ऑफ इन द सेंस की कंपनी ही बंद हो गई, उसकी ऑपरेशंस बंद हो गई, तो एम्प्लॉय को तो रखेगी नहीं। उसके बाद हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, या तो चाहे तो कोई दूसरा कंपनी पकड़ते, वापस वही प्रॉब्लम होता, किसी प्राइवेट जॉब में जाते, आज है कल नहीं है, तलवार लटकती रहती। तो गवर्नमेंट जॉब का फिर मैंने डिसाइड किया, और मेरा जो दोस्त था मनीष, उसके यहाँ मैं रह के पढ़ा, उसने मुझे बोला आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, उसके यहाँ पढ़ा, और मेरा 3 महीने में रिजल्ट आना चालू हो गया, और 2010 में स्टेट बैंक में प्रोविजनरी ऑफिसर बोल के ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कहीं ना कहीं सिलेक्शन में गाइडेंस का मतलब रखता है। नहीं तो आप सुनिएगा सबके मुंह से, अरे यार मेरा तो 3 साल हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे यार मेरा 4 साल हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा 2 साल हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा 1 साल हो गया मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाँ, तो कहने का मतलब ये क्या है, आप ऐसे आमतौर पर सुनेंगे कि ये सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इनके पास गाइडेंस ही नहीं है, लैक ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस ही नहीं रहेगा तो सिलेक्शन कैसे होगा, टाइम लगेगा। इतना इतना साल वेट करने के बाद भी अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम है। यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, गाइडेंस बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर रखता है एग्जाम में सिलेक्शन होने से। सिर्फ आपके पास ट्यूटोरियल्स या आपके पास किताब, आपके पास वीडियोस होने से कुछ नहीं होता है, जब तक ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है गाइडेंस नहीं होता है। गाइडेंस का मतलब ये होता है आप जहां जहां गलती करें हम आपको सही करें, आप आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम रिजॉल्व करें, ठीक है, ये सारा चीज होता है। जैसे गाइडेंस में क्या हो गया, सबसे पहला चीज हो गया एग्जाम स्ट्रेटेजी। ओके, एग्जाम स्ट्रेटेजी, which question could be asked, ये सब कुछ हो गया। फिर हो गया is I am going in a right direction, पाथ दिखाता है, पाथ, ठीक है, पाथ आपको हम बताएं ऐसे करो वैसे करो। इंडिविजुअल गाइडेंस, इंडिविजुअल, हाँ आप गाइडेंस बोलिए, ठीक है, किसी कुछ प्रॉब्लम है, एक नंबर नहीं आ रहा है, एक नंबर कैसे बढ़ेगा, हाउ टू बूस्ट योर मार्क्स, जैसे कुछ चीज है, कैसे मैं अपना नंबर बढ़ाऊं, ठीक है, एग्जाम स्ट्रेटेजी, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, इज आई एम गोइंग इन राइट डायरेक्शन, ठीक है, इंडिविजुअल गाइडेंस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका क्या रहता है, एग्जाम टैक्टिस। हमारा रोल ये रहता है यहाँ पे, रोल इज दैट कि अगर मैं 3 मंथ में सिलेक्शन लिया हूं, इफ आई टुक द सिलेक्शन इन 3 months, so I should also help you in getting selection 3 to 6 months. 3 to 6 months।
अगर मेरा सिलेक्शन खुद 3 महीने में हुआ है, मेरा सिलेक्शन खुद 3 महीने हुआ है, मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि मैं भी आपका सिलेक्शन करा दूं 3 से 6 महीने के भीतर भीतर, है ना, 3 से 6 महीने का भीतर भीतर। और ये हमारा टारगेट ओरिएंटेड गोल होता है। ठीक है, हमें आपसे कुछ नहीं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एवरीडे 3 आवर्स पे करिए। ठीक है, हर दिन 3 घंटा पे करिए, पढ़ाई के लिए डिवोट करिए और फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। बस आप आंख बंद करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये सब चीजों का कुछ गाइडेंस में एक तरीका हो। ठीक है, अगर हमने निकाला तो आपको सही चीज बताएंगे, ऐसे करो वैसे करो, ये करो वो करो। ठीक है, तो इसमें कोई घबराने की कोई बात ही नहीं। ओके, नंबर उसी में अब क्या है गाइडेंस में कि कहीं ना कहीं अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, अब मैंने क्या किया यहाँ पे, सारा का सारा वीडियो लेक्चर कोर्सेज है, यानी 0% क्लासरूम, 100% डिजिटल स्टडी। मतलब हमारा सारा का सारा जो है वीडियो लेक्चर, वो जो कोर्स है वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में है, यानी वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, जिसमें 0% क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, 100% डिजिटल स्टडी। आप वीडियो लेक्चर्स को लीजिए, पेन ड्राइव में रहेगा या ऑनलाइन पढ़ना है, जैसे भी आप आके उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अबाउट फैकल्टी यानी मेरे बारे में। ठीक है, तो क्वालिफाइड फैकल्टी है, जैसा मैंने आपको बताया 3 मंथ्स में मैंने स्टेट बैंक का पीओ क्वालिफाई किया और ज्वाइन किया इन 2010 बैच। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन आईटी एंड एमबीए इन मार्केटिंग किया। तो एक चीज अच्छा है कि फैकल्टी भी खुद क्वालिफाई हो। अगर मैं खुद क्वालिफाइड हूँ तो मैं आपका भी सिलेक्शन करा सकता हूँ, सीधी सी बात है। जो इंसान खुद जानता है दूसरों को हेल्प कर सकता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो आपने देख लिया, बी इन आईटी एंड एमबीए इन मार्केटिंग। अच्छा, आप वेबसाइट में जाएंगे, अबाउट मी में क्लिक करेंगे तो वहां आपको मेरा कंपनी इट इज स्टेट बैंक आईडी कार्ड मिल जाएगा। स्टेट बैंक आईडी कार्ड हो जाता है। फिर आप जाएंगे वहीं पे सैलरी स्लिप मिल जाएगा। फिर और आप उसी में देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑर्डर भी आपको दिखेगा। इतनी चीज इन मेरे वेबसाइट पर डाला हुआ है फॉर द कंफर्मेशन या फिर वेरिफिकेशन कि ये पर्सन जो है सच में क्वालिफाई किया है या नहीं। ठीक है, इतना चीज देने का मतलब है कि पर्सन जेन्युइन है। नहीं तो चाहो तो फर्दर आप स्टेट बैंक में जाके वेरीफाई भी कर सकते हो ये सारे इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, तो ये सारा चीज एक होता है कि यार सही जगह पढ़ रहा हूँ, गेटिंग स्टडीड इन राइट डायरेक्शन, गेटिंग स्टडी इन ए राइट डायरेक्शन, सही जगह पढ़ रहा हूँ। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोई अगर आदमी 1 साल में सिलेक्शन निकाला है, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 3 महीने में, जो 1 साल वाला निकाला 1 ही साल का रास्ता बताएगा, 1 ईयर ओनली।
2 साल वाला 2 साल का, 3 साल का 3 महीने वाला 3 महीने का। तो मैं 3 महीने अपनी 3 महीने का रास्ता आपको बताऊंगा कि आपका भी सिलेक्शन उतने टाइम पीरियड में हो जाए, क्योंकि बेरोजगारी का कारण बहुत ही खराब होता है। और ज्यादातर लोग जो है आप देखना पाओगे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनका, ठीक है। दुनिया भर का उन्होंने कोचिंग कर लिया है, ठीक है, ज्यादातर लोगों का बता रहा हूं। ज्यादातर लोग का क्या होता है कि दुनिया भर के कोचिंग कर लिए हैं, हैज डन लॉट्स ऑफ कोचिंग, फिर दूसरा क्या किया है, वी वॉच द वीडियोस, सॉल्व मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट दिया है खूब सारा, ठीक है, बाइड लॉट्स ऑफ बुक, but reason is that not getting selection. Problem is with guidance. कि गाइडेंस ही नहीं हो रहा है, उनको सही से मार्गदर्शक नहीं मिल, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उन्होंने बहुत सारा कोचिंग कर लिया, बहुत सारे ये वीडियोस देख लिया, ठीक है, फिर मॉक टेस्ट दे दिया, दुनिया भर की किताब कर दी, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं कमी है, समझना पड़ेगा, वो है गाइडेंस की कमी। ये होता तो जल्दी सिलेक्शन होता। दूसरा पॉइंट जो है वो है स्मार्ट स्टडी या स्मार्ट वर्क, लिख लीजिए। हमें स्मार्ट वर्क पे बिलीव करना है, ठीक है, हार्ड वर्क पे नहीं। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क क्या है, अगर हम 2 घंटा टाइम पे कर रहे हैं, 5 घंटा पे कर रहे हैं, 3 घंटा इसमें कम लगा, ठीक है, दोनों का काम बराबर है, इक्वल टू है, तो 3 घंटा हमारा सेव हो गया। दिस इज नॉन एज ये, इसका हम एक एग्जाम का कोर्स का शेड्यूल होता है, वो हम आपको देते हैं, जिसमें 60 दिन का कोर्स होगा, 30 दिन का होगा, 20 दिन का होगा, 15 दिन का होगा और 10 दिन का होगा, ठीक है। ऐसा कोर्स चलता है हमारे यहाँ। 60 दिन में क्या होगा, नंबर ऑफ टॉपिक्स जो आप पढ़ते हैं 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ आवर्स कितना लगेगा, 1 into 3 3 आवर्स। हर टॉपिक को पढ़ने में 3 घंटा लगता है। 2 into 3 6 आवर्स, 3 into 3 9 आवर्स, 4 into 3 12 आवर्स और 5 into 3 15 आवर्स। इतना का समय आपको लग जाता है। अगर आप फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स करना है, फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं। अगर आप जॉब में है, सॉरी, ये जॉब वालों के लिए 3 घंटा, जो जॉब में है उनको 3 घंटा निकाल सकते, पढ़ाई कर सकते हैं। ये 30 दिन वाला जो कि फुल टाइम स्टडी करना है, जो स्टडी कर रहे हैं, फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं, ये उनके लिए है जिनके लिए टाइम कम है, इफ टाइम इज लेस। क्लियर हो गया? टाइम कम है तो हम ये वाला कोर्स करेंगे, अभी ऐसे टाइम बहुत है तो हम ये वाला कोर्स कर सकते हैं 60 दिन का या फिर 30 दिन का, ठीक है। थर्ड पॉइंट है स्टडी मटेरियल्स। हमारा जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा का सारा वीडियो, लेक्चर,
फॉर्मेट में है, यानी 0% क्लासरूम और 100% डिजिटल स्टडी। ठीक है, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, नंबर 1, प्लीज डू नॉट बाय एनी बुक्स। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं। फिर कोर्स करने का फायदा क्या है, जब आप खुद ही अपने मन से करोगे। ठीक है, प्लीज फॉलो द गाइडलाइंस। Stick with your course plan. If getting problem है, कुछ प्रॉब्लम होता है, कॉल अस। आपको अपना ब्रेन कुछ नहीं लगाना है, बस ये सारा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। कोई किताब नहीं खरीदेंगे, कोई गाइडेंस नहीं है आपको फॉलो करना है, स्टिक रहना है कोर्स प्लान के साथ। और कुछ प्रॉब्लम हो तो कॉल करेंगे आप। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या रहता है इसमें कि हमारे पास इसमें क्या रहता है, आप देखिए। नंबर 1 थिंग इज दैट कि हाँ, अब आपको कौन कौन से कोर्स करने हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कोर्स का नाम है क्या, कॉम्बो पैक। इसमें 2 तरह का कोर्स होता है। पहला होता है रेगुलर कोर्स, दूसरा कोर्स का नाम होता है एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। ये प्लस है, ये दोनों कोर्स इसके अंदर आते हैं। ये दोनों के दोनों कोर्स आपको करने होते हैं। अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं बट नॉट गेटिंग सिलेक्शन, तो आपको कोर्स करना है कौन सा, एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कोर्स का नाम क्या है, एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। ठीक है, अब इसमें जो रेगुलर कोर्स है उसमें क्या क्या होता है। रेगुलर कोर्स में आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मार्केटिंग, डिस्क्रिप्टिव पेपर, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस। जनरल की जगह बैंकिंग अवेयरनेस रहता है एक्चुअली। और असाइनमेंट, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। बेसिकली रेगुलर कोर्स एक फंडामेंटल कोर्स है, फंडामेंटल बेसिक। ठीक है, ये बेसिक कोर्स। अगर आप एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स कर रहे हैं तो इसमें क्या रहता है आपका, एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स में क्या रहेगा आपका कि ओनली शॉर्टकट्स रहता है। ये डिजाइंड होता है उन लोगों के लिए हु इज
मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, 1 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रुक जाते हैं। इसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स और असाइनमेंट होता है। ठीक है, ये इस तरह का हमको आपको कोर्स बता दिए। ठीक है, अगर हमारे यहाँ क्या होता है कि आपको ओनली वीडियोस चाहिए सेक्शन वाइज, लाइक मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, तब खाली खाली वीडियो चाहिए, इसका प्राइस है 600 रुपये। ठीक है, अगर आपको वीडियोस विद गाइडेंस चाहिए तो इसका प्राइस है ₹1000। ठीक है, देखिए ऑनलाइन मोड है हमारे यहाँ, 8 GB पेन ड्राइव, और एक 32 GB पेन ड्राइव कोर्स। ठीक है, इसमें भी क्या है कि ओनली वीडियोस अगर आपको चाहिए, ठीक है, ओनली वीडियोस में पहला होता है एक रेगुलर कोर्स, दूसरा है एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्टकट कोर्स और तीसरा है कॉम्बो पैक। और रेगुलर कोर्स अगर करते हैं ऑनलाइन में तो इसका फीस है खाली खाली वीडियोस अगर आप कर रहे हैं तो इसका फीस है 1000 रुपीज, एक्सट्रीम बैंक पे शॉर्टकट कोर्स का भी 1000 रुपीज, और कॉम्बो पैक का है, कॉम्बो पैक का है आपका 1500 रुपये। अगर आप 8 GB पेन ड्राइव में करते हैं तो प्राइस इसका 2000 रुपये, 2000 रुपये, और इसका प्राइस है इसका प्राइस है 2500 रुपये। ठीक है, और इसमें नॉट अवेलेबल है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। ठीक है, इन दोनों कोर्सेज में फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए आप वीडियोस विद गाइडेंस में। इसमें है एक रेगुलर कोर्स, इसमें इसका प्राइस है 2000 रुपये, पेन ड्राइव लेंगे तो 2500 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे लेंगे 3500 रुपये। दूसरा जो है आपका एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स जो है, इसका प्राइस भी 2000 रुपये है। इधर पेन ड्राइव लेंगे 8 GB का 2500, और यहाँ पे 3500। समझ में आ गया। लास्ट जो है वो है कॉम्बो पैक, जिसमें दोनों कोर्स आ जाता है, रेगुलर प्लस एक्सट्रीम बैंक पीओ शॉर्टकट कोर्स। तो इसका प्राइस है 3000 रुपीज, यहाँ हो जाएगा आपका 4000 रुपीज, और यहाँ हो जाएगा 5500 रुपीज।
ठीक है, जो कोर्स करना चाहे वो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉपुलर कोर्स है वो ये वाला है, कॉम्बो पैक 4000 रुपीज का कोर्स सबसे ज्यादा पॉपुलर है। आप चाहो तो कोई भी कोर्स कर सकते हो। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो से मतलब है तो आप यहाँ से कोई भी कोर्स कर लो, वीडियो के साथ गाइडेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया सिलेक्शन में गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो आपको फिर इसमें पैकेज में से कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, या तो फिर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल अस 4 × 9 685127 पे। दूसरा नंबर है 7827546946 पे। या फिर आप वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, वहां आपको पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा विथ डेमो वीडियोस, पेमेंट का भी मिल जाएगा वहां पे www.bybankpocourse.in। या फिर आप ईमेल कर सकते हैं siddasinha123@gmail.com। ठीक है, ठीक है ना। ओके जी, थैंक यू, विश यू गुड लक, अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम में सिलेक्शन हो। ठीक है, आप बढ़िया पढ़िए, अच्छा करिए, यही हमारी आपकी कामना है। धन्यवाद।